नमस्कार साथियों, मैं हूं अदित्य और आप देख रहे हैं SKT। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026 से 27 का आम बजट संसद में पेश किया जा चुका है। इस बजट में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को खास ध्यान में रखते हुए ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जो सीधे उनकी जेब, सुविधा और सम्मान से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि इस बजट के बाद बुजुर्गों को कौन कौन सी राहत मिलने वाली है। टैक्स से लेकर पेंशन, बैंकिंग और स्वास्थ्य तक क्या क्या बदला है, सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। मैं देखता हूं आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें दिन रात मेहनत करने की ताकत मिलती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं पूरी जानकारी। एक टैक्स में सबसे बड़ी राहत। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस राहत की जिसका सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। टैक्स में छूट। बजट 2026 में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को जारी रखते हुए यह साफ कर दिया है कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी। यह नियम पहले भी लागू था और इसे बरकरार रखा गया है, जो अपने आप में एक बड़ी राहत है। अब बात करें पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की। सरकार ने यहां एक और बड़ा फायदा जोड़ दिया है। अब पेंशनर्स को 75,000 रुपये की अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि पेंशनर्स के लिए कुल मिलाकर 1,75,000 रुपये तक की आय टैक्स से बाहर मानी जाएगी। आसान भाषा में कहें तो अगर आप पेंशनर हैं तो लगभग 13 लाख रुपये तक की आय पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह उन बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हैं। 2 फॉर्म 15H से राहत। दोस्तों, अब तक टैक्स या TDS से बचने के लिए हर साल फॉर्म 15H भरना पड़ता था, जो कई बुजुर्गों के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाता था। लेकिन अब सरकार सिंगल डिक्लेरेशन सिस्टम लेकर आ रही है। इस नए सिस्टम के तहत आपको बार बार फॉर्म 15H भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार घोषणा करने के बाद वही लंबे समय तक मान्य रहेगी। इससे न सिर्फ TDS की परेशानी खत्म होगी, बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी आसान हो जाएगा। सरकार का मकसद साफ है, बुजुर्गों को टैक्स के नाम पर परेशान नहीं किया जाए। 3 बैंक और KYC से जुड़ी बड़ी राहत। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि पेंशनर्स को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। कभी DBT बंद, कभी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हुआ, तो कभी KYC अपडेट ना होने की वजह से पेंशन अटक गई। अब इन सभी मामलों में सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब बिना किसी ठोस कारण के सीनियर सिटीजन्स के बैंक खाते बंद नहीं किए जाएंगे। KYC को लेकर भी सख्ती कम कर दी गई है। अब साल में एक बार KYC कराना काफी माना जाएगा। यहां तक कि अगर कोई सीनियर सिटीजन 2 साल में एक बार भी KYC करा ले तो भी उसे वैध माना जाएगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए बहुत राहत भरा है जिन्हें बार बार बैंक जाना मुश्किल पड़ता है। 4 FD पर ज्यादा ब्याज। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स को हमेशा से फिक्स्ड डिपॉजिट पसंद रही है। अब बजट के बाद बैंकों को छूट दी गई है कि वे बुजुर्गों को आम खाता धारकों से ज्यादा ब्याज दे सकें। अगर सामान्य लोगों को 6% ब्याज मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन्स को 6.50% से 6.75% तक ब्याज मिल सकता है, यानी 0.50% से 0.75% तक का अतिरिक्त रिटर्न। इससे उनकी बचत भी बढ़ेगी और नियमित आय भी बनी रहेगी। 5 कैंसर और गंभीर बीमारियों में राहत। दोस्तों, बजट 2026 का सबसे संवेदनशील फैसला। सरकार ने 17 जरूरी कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि कैंसर का इलाज अब पहले से काफी सस्ता हो जाएगा। दवाइयों का खर्च लगभग आधा तक कम हो सकता है। यह फैसला खासकर उन सीनियर सिटीजन्स के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से महंगे इलाज का बोझ झेल रहे थे। 6 लाइफ सर्टिफिकेट और घर बैठे सेवा।
अब बुजुर्गों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। अगर कोई बुजुर्ग डिजिटल प्रक्रिया नहीं कर सकता, तो जरूरत पड़ने पर अधिकारी घर आकर वेरिफिकेशन करेंगे। अकेले रहने वाले या गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों के लिए बैंकों की तरफ से स्पेशल टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। साथ यात्रा और अस्पतालों में सुविधा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सरकारी अस्पतालों में अब सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे। अस्पतालों में बुजुर्गों को ओपीडी, जांच और भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। अब उन्हें घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।